वो अम्लों के प्रकार बताने जा रहा हूँ। तो अम्ल के जो प्रकार होते हैं किस आधार पर होते हैं, तो 3 प्रमुख आधार होता है। एक प्रबलता के आधार पर, ठीक है, दूसरा होता है सांद्रता के आधार पर और तीसरा स्रोत के आधार पर। तो प्रबलता के आधार पर 2 प्रकार के अम्ल हो गए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जो अम्ल आयनों में पूरी तरह टूट जाता है, धन आयन और ऋण आयन में, अर्थात जिनमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होती है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन जितना अधिक होगा वह अम्ल उतना प्रबल होगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। दुर्बल अम्ल, जो अम्ल आयनों में पूरी तरह नहीं टूटता है, अर्थात जिनमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होती है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। यह आयन पूरी तरह धन और ऋण आयन में नहीं टूटेगा, हाइड्रोजन आयन की भी मात्रा कम होगी, जैसे फॉर्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। सांद्रता के आधार पर, किसमें सांद्रता का आधार मतलब हो गया कि जल और अम्ल का क्या अनुपात है। तो इस आधार पर 2 प्रकार के अम्ल होते हैं, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। सांद्र अम्ल, इसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी और जल की मात्रा कम होगी, ऐसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल में क्या होगा कि इसमें अम्ल की मात्रा कम रहेगी और जल की मात्रा अधिक होगी, इसे तनु अम्ल कहेंगे। और स्रोत के आधार पर किस तरह प्राप्त किया जाता है अम्लों को, तो 2 प्रकार का होता है, खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल जो होते हैं वह प्रायः कल कारखानों या प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, है ना। और यह प्रायः प्रबल अम्ल होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और कार्बनिक अम्ल जो है यह या तो पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, जैसे फॉर्मिक अम्ल, तो ये चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जैसे एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, जैसे टमाटर में, इमली में, ये सब जो होता है, ये सब में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।